अपराधी सक्रिय ना हो, इसके लिए एक विशेष मुहिम चलाई गई थी कि लॉकडाउन खत्म होने के बाद अपराधियों का लॉकअप में जाना शुरू हो। इसके तहत पूरे जोन में 4 बार में 125 हथियार अवैध जब्त किए गए, 1000 से ऊपर स्थायी वारंटी पकड़े गए, जो कि अपने आप में एक रिकॉर्ड है। फरार भू माफिया, इनको पकड़ने के लिए विशेष दायित्व एडिशनल एसपी क्राइम राजेश दंडोतिया के नेतृत्व में क्राइम ब्रांच की टीम को दिया गया था, जिनके द्वारा पिछले कुछ दिनों में हैप्पी धवन, चंपू अजमेरा, इनको गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की गई। इसके पश्चात कुछ ही दिन पहले गुजरात में रेड के दौरान महेंद्र सोनी को, जिनके ऊपर 10,000 रुपये का इनाम था, उसको भी पुलिस पकड़ने में सफल रही, जिसके बाद सारा ध्यान 45 से ऊपर मामलों में फरार 1.5 लाख से ऊपर के इनामी जीतू और जितेश सोनी के गिरफ्तारी के लिए केंद्रित किया गया। अभी कुछ दिन पहले जो रेड में महेंद्र सोनी पकड़े गए थे, उसी समय जीतू सोनी वहां से भागने में सफल हुआ, परंतु पुलिस ने हिम्मत नहीं हारी और लगातार अपना ध्यान पहले की तरह केंद्रित रखा और हमारे द्वारा पुनः पूरी चीज़ को रिव्यू किया गया और टीमें अलग अलग जगह पे भेजी गई। आज सुबह हम लोग जीतू सोनी को पकड़ने में सफल हुए हैं। अमरेली जिले से गुजरात में इनको गिरफ्तार किया गया है। पुलिस के पास सूचना भी थी कि इनके पिताजी की पुण्यतिथि है और उसके अलावा हमारा दूसरे इंटेलिजेंस सोर्सेज से भी हमारे को इन्फॉर्मेशन वेरीफाई हुई। इनको पकड़ के यहाँ पर लाया गया है। अभी रिमांड ली जाएगी। 45 केसेस इनके अगेंस्ट हैं, जिनमें कि अभी ये फरार थे और इसको अरेस्ट करने के बाद रिमांड के दौरान विभिन्न थानों के द्वारा जो विवेचनाएं की जाएंगी वो सही तरीके से हों। जो एविडेंस इनसे कलेक्ट करना है वो सही से कलेक्ट हो, बयान वगैरह सब चीज़ें जो भी रिकॉर्ड होनी है वो समय पर हों। जो बेल वगैरह की जो अपोजिशन की कार्रवाई है वो भी एक प्रोफेशनल तरीके से हो। इसके लिए एक एडिशनल एसपी के नेतृत्व में इन्वेस्टिगेशंस की प्रोग्रेस को सुपरवाइज करने के लिए एक टीम गठित की जा रही है। क्राइम ब्रांच के द्वारा ये जो कार्रवाई की गई है ये निश्चित ही बहुत ही प्रशंसनीय है और इसमें श्री राजेश दंडोतिया और उनकी पूरी टीम बधाई के पात्र हैं। इसमें डीआईजी हरिनारायण चारी साहब ने लगातार इस मामले का सुपरविजन किया है। इसमें न केवल फील्ड टीम बल्कि साइबर टीम्स, हमारे जो फील्ड के जो थानों के भी जो कर्मचारी हैं उन्होंने भी बहुत लगातार निरंतर इसमें मेहनत करी है और आगे आने वाले दिनों में जो बाकी फरार भू माफिया हैं उनको भी हम शीघ्र ही गिरफ्त में लाएंगे, ऐसा हमारा प्रयास रहेगा। सर, ये महेंद्र सोनी जब गिरफ्तार हुए थे तो जीतू सोनी बताया जा रहा वहीं पर मौजूद थे, तो कहाँ से सर जानकारी लीक हुई? क्या गुजरात पुलिस या माफिया ने? देखिए, ऑपरेशंस, इस तरह के जो ऑपरेशन हैं, आप लोग इससे सहमत होंगे कि अगर कोई व्यक्ति, जैसे कि इसमें हमें प्रारंभिक रूप से पता चला है कि फरारी के दौरान जीतू सोनी गुजरात में और महाराष्ट्र में रहा है और वहाँ पर भी कई अलग अलग जगह पे इसने फरारी काटी, तो ये कोई आसान चीज़ नहीं होती। और कई बार जब हम स्टेट के बाहर अलग अलग जगह ऑपरेट करते हैं तो अपराधी भागने में कभी कभी सफल हो जाता है, परंतु महत्वपूर्ण चीज़ ये है कि उसके बाद भी वो प्रयास जारी रहे और मुझे खुशी है कि ऐसा ही हुआ और हम उसको पकड़ने में सफल थे। सर, जो अखबार है वो हनी ट्रैप से जुड़ा हुआ कंटेंट छाप रहा था, वो कंटेंट भी छाप रहा था, तो इनके पास से जो एक कुछ मिला है क्या आपको? देखिए, अभी हमने उनको जस्ट गिरफ्तार किया है। इस आरोपी जीतू सोनी को गिरफ्तार किया है। इससे पहले इसके भाई महेंद्र सोनी को गिरफ्तार किया था। इनसे दोनों से पूछताछ होगी कि 45 से अधिक मामले हैं, तो अभी इस चीज़ पे कहना मुश्किल है कि इनका किस केस से क्या रिलेशन है,
पर जैसे जैसे इन्वेस्टिगेशन पूछताछ आगे बढ़ेगी, हमारे पास अगर कोई महत्वपूर्ण डिटेल्स आएंगे हम आपसे शेयर करेंगे। बरामद क्या चीज? देखिए अभी हम सर्च की कार्रवाई रिमांड के दौरान करेंगे और जो जो चीज़ें बरामद होंगी उसमें से जो हम आपसे डिस्क्लोज कर सकेंगे, क्योंकि इन्वेस्टिगेशन में हर चीज़ बताई मीडिया को नहीं जा सकती और कुछ चीज़ें कॉन्फिडेंशियल भी होती हैं, परंतु जो जो पब्लिक डोमेन में रखने वाली चीज़ें होंगी हम जरूर शेयर करेंगे। एक सवाल मेरा ये आई साहब कि आपने जो है मध्य प्रदेश की सीमा से बाहर जाकर आपने अपनी पुलिस की भी हौसला अफजाई की, उन्होंने जाकर एक बड़ा काम कर लिया, लेकिन इन्हीं से जुड़ा हुआ एक जो होटल वाव का एक केस है जिसमें गिरीश मतलानी आरोपी हैं, 164 में बयान हो गए और वो फरार अभी तक मतलब यहीं घूम रहे हैं आरोपी। देखिए आप इसको अभी हम एक विषय पे केंद्रित हैं, पर मैं आपको आश्वस्त करना चाहूँगा कि जितने भी फरार आरोपी हैं जिनके विरुद्ध इन्वेस्टिगेशन इस पॉइंट तक पहुँच गई है कि उनकी गिरफ्तारी की जानी चाहिए, उनकी गिरफ्तारी के भरसक प्रयास किए जाएंगे और रिजल्ट्स आप देख रहे हैं और रिजल्ट्स आप आगे भी देखते हैं। सर पुलिस को कोई संघर्ष करना पड़ा क्या? कुछ गाड़ी में कांच? देखिए गाड़ी का वो एक विंडशील्ड क्रैक हुआ है, वो सड़क पे जो पत्थर था वो जैसे बाउंस होके लग गया और क्योंकि कल बहुत बरसात थी और तेज हवा थी उसके कारण क्रैश हुआ है। वो कोई ऐसा कोई हॉस्टिलिटी के कारण कोई वो किसी ने स्मैश नहीं किया है। सर 45 से ज्यादा मामले दर्ज है, जिसमें सबसे ज्यादा मामले जो है धोखाधड़ी 420, 467, 468 के। आमतौर पर ऐसे मामलों में 6 महीने से लेकर 2 साल तक की जांच होती है, उसके बाद एसपी के लेटर पे जो है मुकदमा दर्ज होता है। इस मामले में ऐसा नहीं हुआ, तो क्या ये माना जाए कि हनी ट्रैप की खबरें छापने के बाद तत्कालीन सरकार के प्रेशर में आके सब मुकदमा दर्ज हुआ? देखिए इसमें मैं कोई कमेंट इसलिए नहीं करना चाहूँगा क्योंकि आपकी बात पूर्णतः सही नहीं है। कुछ चीज़ें आप इसमें देखिए, सिर्फ इसमें जालसाजी, धोखाधड़ी, कूट रचना सिर्फ इसके केसेस नहीं है, इसमें मानव दुर्व्यवहार, ह्यूमन ट्रेड के मुकदमे हैं, इसमें आपके रेप का मुकदमा है, इसमें लूट का मुकदमा है। तो इसमें सिर्फ 420, 467, 68, 71 के फोर्जरी के और चीटिंग के मुकदमे नहीं हैं, इसमें विभिन्न धाराओं के मुकदमे हैं और उसमें साक्ष्य संकलन के पश्चात ही कार्रवाई की जाएगी। जीतू सोनी के एक बेटे और उनके भतीजे भी फरार बताए जा रहे थे, वो भी अरेस्ट कर लिए गए? नहीं, अभी इसमें जो है लकी, विकी, जिग्नेश ये अभी फरार हैं, हुकुमचंद सोनी भी फरार हैं, अभी इसमें आरोपी फरार हैं और अभी इन्वेस्टिगेशन जारी है। इन्वेस्टिगेशन में और भी मुलजिम बन सकते हैं और मैं आपको यहाँ पर यही चीज़ कह रहा हूँ कि इन्वेस्टिगेशन अभी इनिशियल स्टेजेस में है। इन्वेस्टिगेशन में जब आदमी अरेस्ट होता है तो उससे बहुत सारी चीज़ें सामने आती हैं, उसके बेसिस पे लोग आरोपी बनते हैं। जहाँ पर लोग फरारी के दौरान रहे हों वो भी कई बार पूछताछ में ऐसा आता है, तो उनको खिलाफ भी हमारे को कानूनी कार्रवाई करनी पड़ती है। तो अभी जैसे जैसे फैक्ट्स पूछताछ में सामने आएंगे उस पर एविडेंस कलेक्शन होगा और उसके पश्चात अग्रिम कार्रवाई की जाएगी। सर क्या एक और हार्ड डिस्क बरामद हुई है पुलिस को? देखिए अभी कोई बरामदगी के बारे में हम डिटेल्स कोई शेयर नहीं करेंगे। बरामदगी के लिए हम सर्चेज करेंगे और सर्चेज के पश्चात जो जो चीजें आपसे शेयर करने लायक होगी हम शेयर करेंगे। जो सर्चिंग की थी पुलिस ने, उसमें किसी भी संस्थान के व्यक्ति को अंदर लेके न देखा गया था, न दिखाया गया था। जो सर्चिंग की कैसे मान ली कि सच सही था वहाँ पुलिस का? देखिए अब ये चीजें कोर्ट में डिस्कस होंगी। सर पुलिस अपनी केस फाइल बनाएगी और पुलिस ने जो कार्रवाई करी है वो सुसंस्कृत कार्रवाई कोर्ट के समक्ष पेश की जाएगी। वहाँ पर अगर कोई डिफेंस को कोई ऑब्जेक्शन है तो वो उसको चैलेंज कर सकते सर मानव तस्करी और अनैतिक कार्यों का जो आपने मुद्दा बताया, मानव पिछले 30 साल से संचालित हो रहा था। अनिल रसमाना जी, संजीव समी जी, संतोष सिंह जी, ऐसे कई दबंग अफसर इंदौर में अपनी छाप छोड़ के गए, उनके कार्यकाल में भी वो चलता रहा। तो ये माना जाए कि उस टाइम उसे नजरअंदाज किया गया और देखिए अभी इस कार्यकाल में वहाँ पे अनैतिक गतिविधियां नजर आई सामने? देखिए कोई चीज़ कभी पकड़ी जाती है, इसका मतलब ये नहीं होता कि कोई चीज़ अगर कोई चीज़ आपने नहीं छापी, आज छापी है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप पहले उसको नहीं छापना चाहते थे। जब जानकारी में चीज़ आती है उसके बाद कार्रवाई की जाती है। तो विवेक जी एक सवाल मेरा, देखिए ये केसेस मुख्यतः 2019 से शुरू होकर जनवरी 2020 के बीच के हैं और ये 45 केसेस हैं जो हमारे पास अभी अंडर इन्वेस्टिगेशन है।
फरारी अभी जो प्रारंभिक पूछताछ में जो ज्ञात हुआ है, फरारी में ये गुजरात और महाराष्ट्र, यहाँ पर अलग अलग, गुजरात में 2 जिले, ऐसे महाराष्ट्र में 3 जिले, यहाँ पर इनका रहना इसने बताया है। तो वो भी चीज़ हम वेरीफाई करेंगे। ये बहुत ही प्रिलिमिनरी पूछताछ में ये चीज़ पता चली। इतने बड़े माफिया को कौन प्रोटेक्ट कर रहा था, कहाँ, कौन इसे आश्रय दे रहा था? देखिए, पुलिस ने केस दर्ज किए हैं, पुलिस ने इसको अरेस्ट किया है। अब आगे आने वाली जो चीज़ें इन्वेस्टिगेशन में सामने आएंगी उसमें अकॉर्डिंगली हम वैधानिक कार्रवाई करेंगे। सर, ये कहाँ से पकड़े गए एग्जैक्टली? मतलब हम अमरेली में धारकुंडी गांव है, वहां पर से ये पकड़े गए हैं। आज सुबह इसके पिताजी की आज पुण्यतिथि थी। हमारे पास इसकी रिलायबल इंटेल थी और हम इस पे काफ़ी समय से कार्य कर रहे थे। आपको पता ही है, 3-4 दिन पहले हमने रेड पहले भी करी थी, पर उस समय हम सक्सेसफुल नहीं हो पाए थे और प्रयासों से आज हमें सफलता मिली। तो कार्यक्रम का आयोजन किया गया था पुण्यतिथि पे, जो वहाँ पर पुण्यतिथि थी उसके में इनका जाने की इन्फॉर्मेशन आई थी और हमने उनको वहाँ से पकड़ लिया। सर, एक सवाल मेरा ये है कि जो मौजूदा सरकार है, लास्ट क्वेश्चन सर, हाँ, लास्ट, मौजूदा जो सरकार है, जिस तरह से आपने कहा इसके पहले की सरकार के कार्यकाल के जो जितने भी अपराधी थे उनको पकड़ा जा रहा है, चाहे वो भूमाफिया हो या अदर रिलेटेड अपराध हो, तो क्या इस सरकार ने भी ये तय किया है कि वही पॉलिसी के तहत जितने भी अपराधी हैं किसी को भी नहीं छोड़ेंगे? देखिए, 1 जून से क्या अभियान चला है, अपराधियों की धरपकड़, ये करंट सरकार ने ही चलाया है। और मैंने आपको शुरू में बताया कि 1000 स्थायी वारंटी आज तक कभी 3 हफ्ते में नहीं पकड़े गए आज तक। तो ये और उसका ही एक पार्ट ये भी था, फरार भूमाफिया। तो ये चीज़ जो है, ये पुलिस जो है वो अपराधियों के विरुद्ध कार्रवाई करती रहती है। उसमें कि किसी के ये निर्देश है, किसी के वो निर्देश, इसका प्रश्न नहीं रहता। बिल्कुल सही कहा आपने सर, लेकिन जैसे पुरानी सरकार ने जो है फ्लैट दिलवाए थे, प्लाट दिलवाए थे और आगे लेके इनिशिएटिव लेके, तो उस तरह से ये लाइन ऑफ एक्शन जारी रहेगा? देखिए, ये एडमिनिस्ट्रेटिव क्वेश्चन है, आपको वहाँ पर प्लेस करना।